जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे तैयारी चल रहा है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है, तो इसके लिए हम आज इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके आ गए हैं। डिफ्रेंशिएशन ख़त्म कर दिए थे और डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देखने के बाद आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि आगे जो है सो इंटीग्रल कैलकुलस से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे कि एरिया बाउंडेड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सब जो है इसी से रिलेटेड होगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है इसी से आएगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कोई तैयार हो जाओ। चलो, तो हमने जो है सो डिफरेंशिएशन बता दिया था। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बोला जाता है कि इंटीग्रेशन जो होता है सो क्या होता है। इंटीग्रेशन हमारा जो होता है सो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। मतलब कि हम लोग जिसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं उसी को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फिर से उसी स्टेप में लाना, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। कहने का मतलब इसको अगर हम समझना चाहें तो मान लो कि एक बच्चा है, इसका नाम हम मान लिए मोनू, और एक बच्चा है, इसका नाम है सोनू। ठीक है। अब ये दोनों बच्चा जो है सो बहुत सुंदर सा अच्छा सा मित्र था। ठीक है। लेकिन ये दोस्ती ये दोनों का जो है सो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, और इसके चलते जो है तो ये दोनों बच्चा जो है सो क्या करता है, आपस में झगड़ा कर लिया। और ये बच्चा जो था तो ये बच्चा थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग बच्चा था। तो ये बच्चा जो सो क्या करता है, इसको जा करके इसको पूरा जो है सो कूट देता है। कूटने का मतलब समझ में आ रहा है ना, इसको तोड़ फोड़ कर दिया। इसको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, एक प्रकार से इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसका हाथ पैर को तोड़ ताड़ दिया। समझ में आ गया। इसका मतलब कि इसको डिफरेंट कर दिया। ठीक है, मतलब कि इसको कूट करके पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक, यही जो है सो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये बच्चा जो है सो जा करके इसको पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, इसके इस बच्चे के जो है सो क्या होते हैं, इस बच्चे के घर वाले तो आएंगे, ऐसा थोड़ी हो कि मार के भाग जाएगा। ठीक है, तो इस बच्चे को जो है इसके गार्जियन, इसके पेरेंट्स जो हाथ आते हैं और क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा का जैसा हाथ पैर था, जैसा ऐसा गोल मटोल था जो बच्चा, उसको वैसा ही जो है सो इसको बना करके दो। ठीक है। अब ये जो है सो क्या करेगा, इसको डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करेगा और इसको पूरा जो है सो जोड़ जाड़ करके सुंदर सा बच्चा बनाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गया। इसको जैसा था बिल्कुल फिर से उसी तरीके से बनाने की, मतलब पहले क्या किया, इस बच्चे ने इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। ठीक है। अब इस बच्चे को क्या करेगा, फिर से बोलेगा कि नहीं ये बच्चा जो है सो जैसा था उसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है सो इसको करेगा, अब डॉक्टर के पास ले जाएगा और इसको करेगा इंटीग्रेशन। कहने का मतलब समझ में आ गया। अब इसको जो है सो इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि क्या, अब बच्चा जैसा था थोड़ा सा ही बच्चा जो है, इसके घर वाले बोलेगा कि नहीं मेरा बच्चा जो था उसी क्या था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, ये जो है सो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा था मेरा, अब इसको मार दिया, अब ये जो सो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका दिमाग पे असर पड़ेगा, इसका जो सो थोड़ा उतना बॉडी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके लिए बोलेगा कि नहीं ये तो ठीक कर दिया, लेकिन इसके बदले में जो है सो कुछ ना कुछ हमको इसको जुर्माना देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि उस बच्चे को जो सो फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको जो सो खिला पिलाएगा, थोड़ा अच्छा सा बोर्नविटा खिलाएगा, दूध पिलाएगा, इसके लिए जो सो ये जुर्माना देगा। और इस जुर्माना को जो है सो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सो क्या जुर्माना देगा, सी। ठीक है, ये सी जुर्माना दिया। सी का मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट। ठीक है, सी फॉर मतलब कुछ कॉस्ट दे दिया इसको। ठीक है, इसको कुछ कॉस्ट दे दिया। पहले क्या किया, इस बच्चे ने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से जो है इसके घर वाले आए, इसको डॉक्टर के पास इलाज कराया और सुंदर सा बच्चा बना दिया डॉक्टर ने। और फिर से इसको बोलेगा कि इसको कुछ ना कुछ इसको कॉस्ट दे दिया, मतलब इसको जुर्माने के रूप में, तो इसको जो से इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसको इसके लिए क्या मिला, सी। और इसी सी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है सो हम लोग यहाँ किसी बच्चे के साथ ही प्रैक्टिकल करने नहीं आए हैं,
और ना ही इस ऐसा डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। अब मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि कौन कौन फंक्शन हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ये सारे फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करेंगे। इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद तोड़ ताड़ देंगे, जो उसके बाद जो है फिर से इस सब भी फंक्शन को क्या करेंगे, जोड़ करके जैसा था उसी रूप में बनाने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो कहने का मतलब एक प्रकार से उसका रिवर्स प्रोसेस हुआ ना। ठीक है, कि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना और उसी टूटे हुए फंक्शन को फिर से जोड़ना, मरम्मत करके जोड़ करके उसे बनाना, उसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये इंटीग्रेशन में जो है देखो जैसे क्या था, हम सबसे पहले जो है तो ये बताने वाला कि इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल हुआ करेगा। वहां भी डिफरेंशिएशन करते थे तो ये बताए थे मैंने सबसे पहला रूल कि dx का पावर n और dx, इसका फॉर्मूला क्या था कि ए पावर जो है वो आगे आ जाएगा और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये पहले मेरा x का पावर n था, ऐसा था, इसको तोड़ करके और इसको तोड़ करके ऐसा बना दिया n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको तोड़ करके ऐसा बना दिया, अब बोलेगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसको जो सो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरा जैसा था वैसा बनाना पड़ेगा। तो बोलेगा अच्छा इसी बात है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे इंटीग्रेशन। अब बोलेगा कि डिफरेंशिएशन करते थे ना x के रिस्पेक्ट में, तो जोड़ने के लिए भी ध्यान देना है बच्चों कि जोड़ने के लिए भी हमको किसी ना किसी चीज का जरूरत पड़ेगा। और जोड़ने के लिए जो है सो क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, मतलब कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो उसी प्रकार से यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको लिखेंगे इस तरीके से। कहने का मतलब कि इसका हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसलिए लगा दिए ये सिंबल इंटीग्रेशन का। अब उसके बाद लिख दिए ये पार्ट, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए लिख दिया यहाँ पर dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, जो था मेरा पहले वही आ जाएगा, मतलब कि x का पावर n इतना आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो किए लेकिन इसके बाद बोलेगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन के बाद इसको जो सो कुछ ना कुछ अब उसी स्टेज में लाया ये बच्चा को, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए इसके साथ जब इंटीग्रेशन हो जाता है ना तो वैसा उसको तो लिखना ही है, लेकिन इसके साथ जुर्माना ये कांस्टेंट को देना जरूरी होता है। और हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग सी का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी डिनोट करते हैं सी से। अगर कोई के से डिनोट करना चाहता है तो कोई दुख की बात नहीं है, वो चाहे तो के से कर सकता है, जिस चीज से कांस्टेंट को करना चाहता है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं, अगर के लिखेंगे तो उसके बदले लिखना पड़ेगा कि वेयर के इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बोलेगा कि एक्चुअली आएगा कैसे, ये इतना कैसे आएगा, तो हमने सबसे पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। अब इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है कि अगर x का पावर n है और इसका करोगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या कर रहे हैं, x का पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x का पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इस इंटीग्रेशन का हम सिंबल लगाए हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि पावर जो है आगे आ जाता था और उसके पावर में एक माइनस हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका पावर में एक प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं आएगा और वही प्लस वाला चीज आगे आ जाएगा और प्लस का सी। ये पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ये बात समझ में आ गया? अब देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर लगा करके कितना आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज है। ठीक है, कि अगर कोई इंटीग्रेशन है और उसके कांस्टेंट अगर इनटू में लिख रखा है इस तरह से, तो अगर उसको कांस्टेंट को इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे,
उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसी रूल को, क्या इतना आता है या नहीं आता है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे कि n तू कांस्टेंट बाहर आ जा, ये बाहर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोलेगा x का पावर n-1 था, इतना है, और ये dx है, हो गया। अब इसमें क्या है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, कि यहाँ x है तो यहाँ भी x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस चीज को होना चाहिए तभी हो पाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि ये अपना n जो है सो ये बाहर में है, इसको रहने देते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि इसका पावर में जितना रहेगा उसमें एक जोड़ देना है। अब n-1 और प्लस का 1, और डिवाइड में भी वही चीज लिखना है, n-1 प्लस 1। और जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इस चीज को ध्यान देना, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल को हटा देना है। इंटीग्रेशन का सिंबल कब हटेगा, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल को हटा देंगे, और इसके साथ ही dx को भी हटा देना है। ठीक है, और इसके बदले जब इंटीग्रेशन हो गया इसके बदले आ जाएगा जुर्माना। ठीक है, जिसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये -1 और ये +1, ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है सो +1 -1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, n, और x का पावर भी n, और बाय में कितना n, और n से n कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा कितना, x का पावर n और प्लस का c। देखो आ गया ना x का पावर n प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने जो है इसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सो क्या होता है, रूल होता है सभी का। देखो तो यहां भी क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर हम लोग को किसी फंक्शन को इस प्रकार से करना हो, डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि एक फंक्शन प्लस में है और दूसरा फंक्शन प्लस में है, और फिर प्लस या माइनस में तीसरा फंक्शन। इस प्रकार से अगर प्लस या माइनस में रहे 3-4 फंक्शन जितना भी हो, और इस प्रकार से जब इंटीग्रेशन करना हो ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फंक्शंस को सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब f1 को अलग से इंटीग्रेशन करो, f2 को अलग से इंटीग्रेशन करो, और f3 को अलग से इंटीग्रेशन करो। और प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है, और जितना भी फंक्शन रहेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में रहेगा तभी हम लोग इस प्रकार से अलग अलग उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया तो बिल्कुल वो काम को नहीं करना है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रूल जो है सो क्या कहता है कि सिर्फ प्लस या माइनस में अगर दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन है तो उसको हम लोग अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला रूल था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना है। जैसे कहने का मतलब, ठीक है, देखो क्या है कि मान लेते हैं कि अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर लिख रखा है कि x³ प्लस 3x², ठीक है, और प्लस x, और इसको इंटीग्रेशन करना है। इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर जो है तो देखो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये कहता है कि इसको अलग से इंटीग्रेशन करके लिखो, x³ dx। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते। फिर इंटीग्रेशन 3x² और dx। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये x, और ये क्या हो जाएगा dx। इस प्रकार से अलग अलग इंटीग्रेशन इसको हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सो हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि है ना कि x का पावर 3 और ये क्या है यहाँ पर dx। तो इसको जो है सो कितना हो जाएगा कि इसका पावर में जो है सो हम क्या बोले कि एक जोड़ देना है, और इसी चीज को नीचे भी लिख देना। हो गया। अब फिर प्लस में इसका इंटीग्रेशन, ये 3 अपना कांस्टेंट को बाहर कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, और उसके बाद x का पावर 2 + 1 और डिवाइडेड भी कितना हो जाएगा 2 + 1 माइनस x का पावर 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 1 +
1 और प्लस का लास्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन कर जैसे किए इंटीग्रेशन का साइन को हटा दिए मैंने, और जैसे इंटीग्रेशन हो गया इसके बदले क्या लगा दिए, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब इसको देखो, तो अब क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ जाड़ करके लिख देना है। x का पावर 4 बाई 3 प्लस 1 4 हो गया, और प्लस x का पावर 3 और ये जो है तो यहाँ पर 3 है और ये 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 इसको काट देंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये फिर प्लस का c, ठीक है। अब ये मेरा इंटीग्रेशन करके आ गया, इसको हम डायरेक्ट जो है तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसको समझना है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट करेंगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये जोड़ने तो आता होगा 3 और 1 4 और डिवाइड में भी 4, ये प्लस है तो प्लस और 3 और x का पावर 3 और बाय में कितना 3, ठीक है। और माइनस यहाँ पर पावर में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 + 1 2 और बाय में भी 2 और ये फिर प्लस का 3, ठीक है। बस इस प्रकार से हम डायरेक्ट एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन लिखा करेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। देखो अब हम यहाँ पर जो है तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। देखो जैसे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं वहां पर जो है पहले हम देख लेते हैं कि कुछ फॉर्मूला, जैसे कि क्या है कि कोई कांस्टेंट होता था, ठीक है, कोई कांस्टेंट होता था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता था 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका मतलब इसको समझना है कि ये कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहने का मतलब एक प्रकार से एक बचेगा 1 और dx, और इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं x का पावर 0, ये डिग्री नहीं है, ये कितना है x का पावर 0, और x का पावर 0 है तो इस x का पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कहने का मतलब कि हम क्या बताएं अभी कि अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर में एक जुड़ जाएगा, मतलब 0 + 1 और बाय में 0 + 1 और प्लस का c, ठीक है। कहने का मतलब ये c जो है एक्चुअली कांस्टेंट है, यहाँ पर c ना दे करके कांस्टेंट के दे देते हैं क्योंकि मेरा पहले से ये c प्रेजेंट था, ठीक है। ये कितना हो गया, ये मेरा k हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा cx और बाय में 1 है, उसको ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि मेरा जो है सो किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसके साथ जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि कोई भी चीज अगर है उसके साथ में, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे 8 ले लेते हैं और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली इसको लिख देना 8 और कितना हो जाएगा t और प्लस का c, मतलब इसका इंटीग्रेशन 8t + c हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 100, ठीक है, और 100 और dx लिख लेते हैं। अब 100 dx है, यहाँ पर x नहीं है, 100 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिख देंगे 100x + c। ऐसा नहीं समझना है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 कर देना है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया है, तब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जो है सो लिखना है सुबह में एक बार और शाम में एक बार, ठीक है, बस। और इसको लिखना है और हम जैसे समझा रहे हैं उसी तरीके से लिखना है, एकदम समझ करके। ऐसा नहीं है कि इसको हम क्या करेंगे, कोई इतना चालाकी काम मत करना, इसको एक बार बैठेगा बोले 10 मिनट का तो काम है, रटन तो इसको रट लेते हैं, काम खत्म, मेरा सारा तो काम हो गया। बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना, इसको समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये दोस्तों धीरे धीरे खुद याद हो जाएगा। क्वेश्चन को करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख करके याद करना और हम समझा रहे हैं उसी प्रकार से इसको समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं यहाँ पे ज्यादातर। देखो इसको समझना है, सबसे पहले क्या है, हमने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन का ये क्या है, इनवर्स प्रोसेस। कहने का मतलब क्या कि x का पावर n का
x का पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मतलब पावर आगे आ जाएगा और इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि x का पावर n का इंटीग्रेशन, एक्चुअली अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना यही चीज आता, लेकिन इसको नहीं कर रहे हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन जो है सो कितना आ जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन, x का पावर इसके पावर में एक जुड़ जाएगा और इसके पावर में, ठीक है, जो जुड़ जाएगा उसी को डिवाइड कर देते हैं, मतलब x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जो कांस्टेंट रहेगा उसी के साथ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना उसी के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से समझ समझ कर लिखने की कोशिश करो। देखो अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e का पावर x ही, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, कोई ऐसा होता है ना, कुछ करो उसको, चाहे मारो चाहे उसको डांटो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे उसको प्यार से समझा लो चाहे मार के समझा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से मैथ में एक होता है मेरा e का पावर x, उसको मारो कूटो, मतलब कि कूटो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, वो जैसा है वही सही रहता है। ठीक है, मतलब e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रहता है, और e का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर x तो हो जाएगा, लेकिन जब भी किसी भी चीज को इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ में प्लस में कांस्टेंट आएगा ही। ठीक है, और a का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है a का पावर x log a, लेकिन अब इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे ना, इसको इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, a का पावर x आएगा, लेकिन हमको फॉर्मूला समझना है, तो a का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x और बाय में लॉग आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कब, ये इंपॉर्टेंस है, जैसे 2 का पावर x रहेगा, ठीक है, तो 2 का पावर x का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि 2 का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है कि 2 का पावर x और बाय में कितना log ये बोले तो ये का वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो log 2 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। देखो तो अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और फिर से अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1/x, ये समझना है, इसको ऐसे समझना है कि 1/x मतलब कि 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये चल जाना है कि 1/x डिफरेंशिएशन किसका होता है, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब कितना sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos का इंटीग्रेशन sin, तो ये cos का अगर कभी इंटीग्रेशन की बात करें कि cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ऐसा नहीं कि माइनस में लिख देना है, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है ऐसे समझना है कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cos sin का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना sin x। समझ में आ गया। और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो अगर माइनस का sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का cos x देगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग प्लस का sin x का इंटीग्रेशन करेंगे ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला देखना है, तो प्लस का sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का cos x आ जाएगा। ठीक है, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा। और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक है, और cot का इंटीग्रेशन माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो माइनस cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में cot आएगा, लेकिन अगर प्लस में cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cot x प्लस का c आएगा। समझ में आ गया। और sec x का इंटीग्रेशन, sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan। ठीक है, sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec इंटू tan, और sec इंटू tan होगा तो यहाँ पर जो है सो कितना sec इंटू tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझना कि जैसे कोई पूछे कि sec इंटू tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसको फॉर्मूला अगर रट के रखेगा तो सोचेगा क्या होता है,
ठीक है। तो इसे सोचना नहीं है, ऐसे सोचना है कि sec into 10 किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो sec into 10 sec का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए sec into 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sec into 10 का इंटीग्रेशन sec x प्लस का c हो जाएगा। और cosec x, ठीक है, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। तो माइनस का cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का cosec आएगा, लेकिन अगर प्लस का कोसेक इंटू कॉट है और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोसेक आएगा। तो ये बात समझ में आ गया कि कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा किसका, कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन। ऐसे समझना है कि कोसेक इंटू कॉट का अगर इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो कोसेक इंटू कॉट किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कोसेक इंटू कॉट जो है सो कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एक्चुअली माइनस में कोसेक का होता है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा माइनस में कोसेक। ये बात समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। तो इतना सा मेरा छोटा छोटा कुछ फॉर्मूला था जो कि ये डिफरेंशिएशन में पढ़ चुका था, इसको जो सो कुछ इसे रखने की जरूरत नहीं, इसको समझना है। और जो है यहाँ पर 3 फॉर्मूला जो था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 6 फॉर्मूला था एक्चुअली, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग 3 में ही यूज कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो है सो कुछ माइनस में था, तो माइनस का कोई जरूरत नहीं, उसको माइनस में भी आए तो उसको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। जैसे कि क्या कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। और sec इनवर्स एक्स, ठीक है, sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/mod x और √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। अब sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन अब फिर से इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec इनवर्स एक्स। समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मूला था। चलो अब हम देखते हैं कि आगे इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो तो जैसे मैंने क्या बताया ये कि 3x का पावर 4 है माइनस 7x³ है प्लस x का पावर 3/2 है माइनस 7x है और प्लस का 8 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये सिंपल से क्या करना है हमको कि इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कि क्या बोले हम, कांस्टेंट बाहर रहेगा, 3 बाहर और x का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और डिवाइड में भी 5, फिर कितना माइनस 7 और x का पावर कितना हो जाएगा 4, डिवाइड में भी 4 हो गया। और ये माइनस है तो फिर से माइनस, और x का पावर ये 3/2 में 1 जोड़ना है, ऐसे 3/2 प्लस 1 लिख लो, दिक्कत है तो, और 3/2 प्लस 1 को जोड़ लो, जोड़ने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो किसी बच्चे से आप हेल्प ले सकते हैं जोड़ने के लिए। देखो 7 कितना हो जाएगा, ये इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको तो जोड़ने आता होगा। देखो 7x²/2 हो गया, और प्लस का 8 इसके साथ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x और प्लस का कितना c, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसको आप सिर्फ जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ करके लिख देना, और बाकी इसको कुछ तो कट छट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 7x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, और x का पावर कितना 3/2, इसको एलसीएम लेकर के जोड़ोगे तो 5/2 आ जाएगा, और ये 5/2 ऐसे लिखा जाएगा, और माइनस 7x²/2 और ये फिर प्लस का 8x प्लस का c। इसको अगला स्टेप में क्या करना है कि ये 2 जो है सो ऊपर आ जाएगा, बस बाकी जो है सो इसको सेम उतार देना है। समझ में आ गया, इस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शंस को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर जो है तो और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से दिया है x³ माइनस x² प्लस
5x माइनस 7 और बाय में लिख दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या है, दो फंक्शन तो डिवाइड में है। अब ऐसा कोई चालाकी मत करना, इस सभी का इंटीग्रेशन इसका भी लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब प्लस या माइनस में रहेगा तभी हम उस सबको कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हमको तोड़ ताड़ के इसको जो है प्लस माइनस में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये इसको सेपरेट करेंगे, मतलब कि ये जो है एक प्रकार से सभी के साथ डिवाइड में, सभी के साथ डिवाइड में इतनी सी बात तो समझ में आता होगा कि जैसे हम इसको क्या करने वाले हैं, इतना और इतना, चलो लिख देते हैं एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और बाई में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 7 बाई एक्स स्क्वायर। और अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किए हैं तो ना इंटीग्रेशन का सिंबल को हटाएंगे और ना ही इंटीग्रेशन का ये जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसको हटाएंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब ये दोनों पावर घट जाएगा डिवाइड में तो x हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल 1 हो जाएगा, सेम चीज है, कट गया। और फिर प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये 5 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इसको ऊपर लिख सकते हैं हम 7 और x का पावर -2 यू लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मत कोई सोचना कि इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे, ठीक है, इसको भी ऊपर लिख सकते थे हम। यहां पर जो है तो क्या करना है, अब देखो अब इसको जो है हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो सो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन पावर में जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1x और 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, प्लस ये 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा और 1 बाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा कितना, log x हो गया। और माइनस का 7 और माइनस का 7 और x इसका पावर में एक जुड़ जाएगा, इसका पावर में एक जुड़ जाएगा तो -2 और प्लस का 1 और डिवाइड में भी आएगा, ठीक है, -2 + 1 और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस का इसका कांस्टेंट दे दो भाई, हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 5 log x माइनस कितना 7 x का पावर -1 और डिवाइड में भी -1 और प्लस का c और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। और एक और स्टेप में इसको बढ़ा लेना है और इसको एक और स्टेप में बढ़ा करके क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और प्लस का 5 log x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7 और x का पावर -1 था तो इसको बाय में x लिख देंगे और प्लस का इधर हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सेपरेट कर करके अलग अलग। ये बात समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो जैसे क्या है कि अभी मैंने बताया साइन कॉस वगैरह का इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है, ये सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस सिंपल में। अब यहाँ पर एक रूल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का कुछ कुछ रूल है, इसको ऐसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कोई मेथड कहे या ना कहे उससे कोई दिक्कत नहीं है मेथड से, ठीक है, ये ऐसे नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है एक्चुअली, इसको समझना है। जैसे क्या है कि इसमें हर बार जो है ना तो 2 फंक्शन रहेगा और 2 फंक्शन रहेगा तो एक फंक्शन क्या में रहेगा, एक फंक्शन डिवाइड में रहेगा, तो हो सकता है एक फंक्शन मल्टीप्लाई में रख सकता है कभी भी। जैसे कहने का मतलब इस प्रकार से एक हो गया fx और दूसरा हो गया gx, ठीक है, इस प्रकार से। या तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि fx और डिवाइडेड बाई gx, लेकिन इसको समझना है अच्छे से इसको हम करते कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो क्या रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर है इस प्रकार से लिखा हुआ कि साइन इनवर्स x और बाय में लिख दे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे भी रह सकता है कि यहाँ पर
log 1 प्लस एक्स और बाई में वन प्लस एक्स हो गया और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर जब भी देखना है ना तो ये जो है सो क्या है कि ये जब भी रहेगा तो ये क्या रहेगा कि देखना है कि किसी एक फंक्शन को हम लोग कुछ लेट करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो इसको देखना है कि जिसको मानेंगे इसको दो तरीके लेट करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, इसका दो तरीका क्या है कि पहला रूल ये करना है, किसको देखना है कि जिसको जो डिफिकल्ट है, जिसको इंटीग्रेशन करना टफ लग रहा है, उसी को टी मान लेना। ठीक है, या तो फिर ये है कि देखना है कि यहाँ दो फंक्शन रहेगा तो किसी एक फंक्शन का जो है ना सो उसी का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसी से इसको लेट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को जानते हैं हम लोग। एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लेट कर लेंगे और क्या मान लेंगे, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। जो मर्जी करे, जड़ मानना है किसी को तो जड़ मान लेना। देखो अब इतना मान लेना, इसका मतलब कि जहां साइन इनवर्स एक्स लिखा है उसके जगह पर अब हमको टी लिखना है। लेकिन एक चीज तो ध्यान देना है कि अगर ये टी में हम लिखना चाह रहे हैं तो ये पूरे फंक्शन को कोशिश करना है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन सारा के सारा टी में हो जाए। ठीक है, तो इसको टी में करने के लिए मतलब कि साइन इनवर्स एक्स के जगह टी लिखेंगे। अब ये रोएगा, बोलेगा हम dx कैसे रहेंगे। ठीक है, अगर ये टी में चला गया तो ये भी चाहेगा कि हम भी टी में हो जाए, ये भी रोएगा, बोलेगा हमको भी टी में कर दो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब साइन इनवर्स एक्स है तो इसको करने का एक रूल ये है कि इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ लगा देना है dx। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आए उसके साथ यहाँ पर dx लगा देना है और इसके बाद इसको t का भी डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन इधर t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसको भी डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, तो dt, कहने का मतलब 1 dt। ये हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छा से देखो। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे समझ में आएगा कि इसके बदले हम लिख दिए t और यहाँ पे जो है ना ये दिख रहा होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके बदले क्या लिखेंगे, 1 dt। 1 dt के बदले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम dt लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पर क्या आ गया, फिर वही फॉर्मूला आ गया t का। अब t का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन अब कर दिए तो प्लस का c हो गया। अब बोलेगा नहीं, ये आंसर तो t में नहीं देना है हमको। ठीक है, इसका आंसर हमको t में थोड़ी ना देना है, ये जो सो क्या है x में था तो x में ही आंसर देना पड़ेगा। ये t का वैल्यू कितना है जो माने थे उसको आप पुट कर देंगे, कितना है साइन इनवर्स x, t का वैल्यू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और बाय में 2 और प्लस का c। तो इसका मतलब कि ये मेरा इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स x dx। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर जो है सो देखो यहाँ पर कितना हो गया, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या पुट कर दिए हम t। ठीक है, अभी इतना आंसर हो गया। अब देखो अब आगे हम और भी यहाँ पर इसी रूल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि ये है यहां पर किसको लेट करोगे। ठीक है, log 1 प्लस एक्स, और ये चीज को ध्यान दो कि log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या इतना आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखो यहां पर क्या करेंगे, लेट log 1 प्लस एक्स को क्या मान लेंगे, t हो गया, इसको t मान लिए। अब इसको t मान लिए तो तुरंत यहां पर जो है तो वैल्यू निकालेंगे किसका, इसके जगह पर तो t पुट कर देंगे, हो गया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जब इसका x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स और ये dx हो गया और इज इक्वल टू
इधर आ जाएगा dt। ठीक है, तो इतना के बदले dx बाई 1 प्लस एक्स, इसके बदले क्या लिख देंगे dt, और यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू मैंने मान लिया है log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बाय में कितना 2 और प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसको हम ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही इससे। जैसे क्या है कि यहाँ पर ये ले लिए एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर हम किसको टी माने, यहाँ पर एक फंक्शन मान लेते हैं कि x है और एक तो है साइन एक्स स्क्वायर, इसमें किसको टी माने, किसको डिफरेंशिएशन करें, x को मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स नहीं आएगा, साइन एक्स स्क्वायर को अगर मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना नहीं आएगा। तो ये जरूरी नहीं है, इसका एंगल वाले को भी मान सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें किसको एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, किसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर को। अब बोलेगा कि क्या एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन तो नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में एक्स आएगा, कांस्टेंट अगर आ जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 2x एंड dx इज इक्वल टू कितना dt, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको वैल्यू देखना है, इस डिफरेंशिएशन कर दिया, वैल्यू देखना है कि किसका किसका वैल्यू पुट हो गया। कहने का मतलब ये क्या निकला मेरा, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, साइन और एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं t, और बचा क्या x एंड dx, x dx, तो x dx का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा x dx, इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा dt बाई 2 हो गया। तो मेरा x dx के बदले लिखेंगे यहाँ पर कितना dt बाई 2। अगर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट है 1/2, इसको बाहर कर देंगे, और यहाँ पर कितना साइन t एंड dt। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2, और साइन t का, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस में होता है, माइनस में cos t, ठीक है, और प्लस का जैसे ही इंटीग्रेशन किए अपना इसको जो सिंबल हटा देना और प्लस का c लगा देना है, मतलब कितना हो गया 1/2, और cos t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू लास्ट में हमको पुट कर देना, मतलब cos एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया, तो इतना हो गया इस मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत यहाँ पर जो सो इस रूल से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे क्या है, अब देखो जैसे कहीं लिखा है साइन एक्स और इनटू में cos एक्स, इसको भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर भी तो है दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट रूल लगा देंगे मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे। इसमें किसको टी माने, यहाँ पर दो फंक्शन एक साइन एक्स और एक तो cos एक्स है, तो इसमें किसको टी माने, cos को अगर टी मानेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन एक्स, बिल्कुल आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इतना आ जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये भी चलेगा, और साइन एक्स को अगर मानते हैं तो भी आ जाएगा, तो इसमें जिसको मर्जी करे किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं साइन को, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन पूरा आएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो ये मेरा आसान हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स को क्या करेंगे टी मान लेंगे, और साइन एक्स का टी मान लेंगे, तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, बस वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स के जगह पे कितना पुट करना है t हो गया, और cos x dx के बदले dt आ गया मेरा, और उसके बाद कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू मेरा है साइन एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई का 2 और प्लस का c, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये जो है सो इस प्रकार से हम लोग इसको इंटीग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने जो है सो नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला तो देख लिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सारा का जो है सो फॉर्मूला अभी नहीं बताया है, तो उस फॉर्मूले को अच्छा से भी देखो समझो। जैसे क्या कि यहाँ पर ध्यान दिया कि साइन का इंटीग्रेशन बताए हैं, कॉस का इंटीग्रेशन बताए हैं, और बाकी किसी का इंटीग्रेशन नहीं बताया है, किसका किसका टेन का और कॉट का।
और सेक और कोसेक का भी नहीं बताएं। 6 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से साइन का और कॉस का ही सिर्फ बताएं। tan और cot का इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्या होगा, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x, ठीक है। अब tan x का इंटीग्रेशन दे दे तो क्या करेंगे, इसके लिए जो है तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। समझ में आ गया, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। और साइन बाई कॉस लिखेंगे तो यहाँ पर अब इस चीज को समझो, इसको कैसे इंटीग्रेशन करें, दो फंक्शन डिवाइड में आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। अब बोलेगा साइन को मान लेते तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस आ रहा है, नहीं ये नहीं चलेगा। साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो कॉस तो आ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 1/cos आना चाहिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन 1/cos नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं चलेगा। समझ में आ गया, किसको मानेंगे, कॉस, कॉस का मानेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन करके कितना आएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्यों आएगा कि cos x का लेट कर लेते हैं t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। बोलेगा माइनस भी आ गया, कोई बात नहीं, माइनस आ गया तो माइनस को इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, माइनस का dt, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, कि सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, किसका वैल्यू, sin x dx, sin x dx के बदले कितना, माइनस का dt, माइनस को बाहर लगा देते और cos x को क्या माने हैं, t, तो ये t हो गया, ये माइनस हो जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस का c, ये समझ में आ गया। अब माइनस में log और t का वैल्यू आप पुट कर दो, कितना हो जाएगा, cos x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी को अगर कोई चाहता है कि ये माइनस को जो है ना सो ना रहता तो थोड़ा सुंदर लगता देखने में, तो माइनस को हटाना चाहे तो माइनस को हटा सकता है, ठीक है। इसको कैसे हटाएगा, इसी को आगे जो है इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे कि इसका मतलब है ना कि यहाँ -1 इंटू में लिखा हुआ है, और ये लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है, लॉग का रूल होता है कि ये क्या होता है, लॉग का रूल एक ठो कि लॉग अगर m का पावर n होता है तो ये क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा भी चलेगा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर log है और उसके इंटू में यहाँ n लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा करके इसके पावर में भी लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या ये इंटू में है तो इसके बदले क्या इसके पावर में ले जा सकते हैं, इसको बिल्कुल ले जा सकते हैं। मतलब कि log और कितना cos x और इसका होल पावर कितना, -1, cos इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है। और ये अपना प्लस का c जो था वो रहेगा, और इसका पावर होल पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 कितना cos x, और 1 cos x प्लस c, और ये तो बहुत पहले से पता होगा कि 1 cos का मतलब कितना होता है, sec x प्लस c, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है सो दोनों तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। और अगर ये अच्छा से समझ में आ गया होगा तो एक सुंदर सा इंटीग्रेशन करके दिखा देना है, ठीक है। इसको अपने से फाइनल निकाल करके देखो कि ये cot x का इंटीग्रेशन हमको बता दो कि ये कितना आएगा, इसका निकाल करके कितना आएगा। ये बात समझ में आ गया कि cot का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए। तो ये मेरा होता है, इसको कहते हैं किस रूल से। अभी भी मेरा दो ठो इंटीग्रेशन बचा हुआ है, किसका sec x का और cosec x का, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमने कितना का इंटीग्रेशन बताया, 4 फंक्शन का। देखो अब ये जो है तो 4 फंक्शन का टोटल 6 है, उसमें से 4 का इंटीग्रेशन हमने बता दिया। तो अब यहाँ पर जो है तो किसका बचा है, एक बचा है sec x का, ठीक है। और sec x का याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x और प्लस का tan x, ठीक है। और cosec का हो जाता है log cosec x और माइनस का cot x,
इसको हम प्रूव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसको चाहो तो, क्योंकि इसका प्रूव करने के लिए उतना नहीं आएगा, ये जो है सो सिर्फ हम फॉर्मूला लिख दिए। इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस चीज को बताना चाह रहे हैं, सिर्फ जो बोर्ड में इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके अनुसार। इसलिए दो फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। सेक का कितना, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका लॉग कोसेक माइनस कॉट, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो तो आगे जो है सो मेरा ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया लगभग, ये मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा पार्ट है, ये जो है सो एक ही पार्ट में इसको हम पूरा भी कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो इसमें जो है सो ये क्या था कि इसी प्रकार से, जैसे क्या है, मान लेते हैं ये सब्स्टिट्यूशन में साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो है सो 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें किसको टी माने हम, साइन को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा क्या, नहीं आएगा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर को भी इतना नहीं आएगा, तो किसका आएगा, कहने का मतलब ये कॉस स्क्वायर का, ठीक है। कि यहाँ पर किसको मान लेते हैं, कॉस एक्स को, सिर्फ और सिर्फ कॉस को टी मानेंगे। तो कॉस को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बोलेगा माइनस तो नहीं चाहिए हमको, तो माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को उधर भेज दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस का डी टी, माइनस आगे लगा दिया और इसका वैल्यू, और 1 प्लस ये कॉस का वैल्यू कितना, टी स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब ये माइनस और ये ऐड करो, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये जो है तो tan इनवर्स और x का, मतलब tan इनवर्स यहाँ t में है तो ये t हो जाएगा, और कितना माइनस tan इनवर्स और t का वैल्यू कितना है, यहाँ पर जो है अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है सो क्या था, ये tan इनवर्स और t का वैल्यू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, cos x, और ये प्लस का c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब t का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, बस इसको जो है इतना सिंपल करना था, मार्क्स तुरंत इससे आ जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है सो इतना सारा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये सब रूल, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जो है सो कुछ और इम्पोर्टेंस फॉर्मूला जो यूज होने वाला है इसमें, उसको एक प्रकार से बोल सकता है कि मैथ का जो है ना 12th क्लास के लिए एक प्रकार से जड़ी बूटी का काम करेगा, ठीक है। इस जड़ी बूटी को एकदम बहुत इंपॉर्टेंस है, ये फॉर्मूला जो है सो तुम्हारा कहाँ पर आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा। इसको घोर के पीजा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन कौन सा, जैसे ये, इस फॉर्मूला को अच्छा से समझना है, 11th क्लास का ही फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin x इंटू cos x, और 1 प्लस sin 2x का, 1 प्लस sin 2x का कितना होता है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस रहेगा यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन 2x का भी वही हो जाएगा, cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, और cos 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है। और 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ये 6 फॉर्मूला, सॉरी 5 और एक 6, इसको भी लिख लो, ठीक है। कि ये अगर इसको एक और तरीके से लिख लेते हैं कि cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। तो इसको अगर cos से डिवाइड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10x। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज्यादा जगह ये यूज होता है। अब ये जो अगर इसके 1 के जगह 10π/4 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 10a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पर भी 1 है इंटू में, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं 10π/4 और प्लस का, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये प्लस के जगह यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये जो अगर प्लस में है इस तरह से तो ये फिर से माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है तो मैंने ये 6 फॉर्मूला बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखना है कि जैसे अभी हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दिए, कोसेक सेक स्क्वायर को बता दिए, कोसेक स्क्वायर का बता दिए, लेकिन अगर मेरे पास आ जाए कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर यहां पर इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने आ जाए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, ये साइन स्क्वायर है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको कि ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसका पावर को क्या करना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका पावर को 1 बनाना पड़ेगा। इसका पावर को 1 बनाने के लिए एक फॉर्मूला अभी हम लिखे थे, किसका 1 माइनस कॉस 2x का। देखो 1 माइनस कॉस 2x का कितना लिखे थे 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, किसका साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई, ये बात समझ में आ गया। तो इसको पावर को हटाने के लिए ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और फिर कितना dx हो गया। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करना है 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और 1 माइनस कितना cos 2x और cos 2x एंड dx, इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, ये हो जाएगा साइन 2x, लेकिन x के जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब सोच रहा होगा कि ये डिवाइड में कैसे आ गया, ये क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ समझा देते हैं कि ये cos 2x का इंटीग्रेशन, जैसे ये कैसे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये cos 2x है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन के अगर cos वगैरह के एंगल में अगर आ गया तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि क्या करेंगे 2x को हम t मानेंगे और 2x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू कितना dt, और ये dx इक्वल टू आ जाएगा मेरा dt बाई 2, ठीक है। अब ये 2 आ जाएगा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सबका, जैसे कितना cos के बदले cos और 2x के बदले कितना t और dx के जगह पर पुट करेंगे हम dt और बाई में 2 मतलब 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा साइन t और प्लस का c। अब फिर ये हो गया मेरा 1/2 और साइन 2x प्लस का c। तो इसी प्रकार से मेरा ये, अगर यहाँ पर कभी भी ये देखना है कि साइन कॉस वगैरह का एंगल में यहाँ पर जो है ना, तो ये अगर लीनियर में रहे, ठीक है, अगर ये लीनियर में है और अगर इसका जो कांस्टेंट यहाँ पर जो है सो मल्टीप्लाई में रहेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर जो है सो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अब देखो जैसे क्या है कि यहाँ पर जो है सेम इसी प्रकार से मेरा क्या रहे, मान लो कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर माइनस 1, ये तो सिंपल है, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा क्या सेक स्क्वायर का, जान रहा है सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है
10 का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर के जगह पर 10x और माइनस का x और ये फिर प्लस का c। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका आंसर। उसी प्रकार से इसमें cot स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और अगला रूल है यहाँ पर कि साइन क्यूब अगर आ जाए तब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन क्यूब x का और किसका, cos क्यूब x का। तो ये cos क्यूब और साइन क्यूब का, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 3x इक्वल टू कितना होता है। ये सबको आद करने की जरूरत नहीं है कि साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 का आद होगा, यहीं से फटाफट निकाल लेना है, माइनस का 4 साइन क्यूब। अब ऐसा नहीं कि इतना समय लगेगा निकालने में, हम निकाल करके यहाँ पर बता रहे इसलिए इतना समय लग रहा है। जैसे ये साइन क्यूब, तो साइन क्यूब का निकालेंगे, साइन क्यूब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन क्यूब इधर आ जाएगा मतलब 4 आ गया, और साइन क्यूब x, तो साइन क्यूब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 3x माइनस का 3 साइन x और डिवाइडेड बाई 4। तो साइन क्यूब की जगह ही पुट कर देना है कितना, साइन 3x माइनस 3 साइन x और बाई में कितना 4 हो गया। ये हो गया मेरा dx। अब इस प्रकार से 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, और अभी हम फिलहाल यहाँ पे जो है तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन 3x माइनस का 3 साइन x dx का। अब ये 1/4 कांस्टेंट बाहर, और साइन 3x का, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस कितना 3x और डिवाइड में 3, और माइनस का, ये माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस होता है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 cos x और ये फिर प्लस का c। इस प्रकार से मेरा क्या निकल जाएगा, ये साइन क्यूब का इंटीग्रेशन। अब cos क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो cos क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम cos 3x का फॉर्मूला लिख देते हैं, और cos 3x का फॉर्मूला हो जाता है 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहां से किसका वैल्यू निकाल लेना है हमको, cos क्यूब x का फॉर्मूला निकाल लेना है, और cos क्यूब का फॉर्मूला लिख करके यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो इस प्रकार से इसका भी इंटीग्रेशन मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, तो यहाँ पर जो है ये सारे का इंटीग्रेशन देख लिया मैंने। अब कभी भी जैसे कि मान लो कि इस तरह से रहे कि e के पावर में 3x प्लस 5, या फिर यही कि साइन में था जैसे साइन 3x प्लस 5, और इस सब का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखना कि ये जब लीनियर है, तब ये लीनियर होनी चाहिए तभी, तब इस केस में इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकता है कि e का पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वही लिख देंगे, और डिवाइड में x के जो मल्टीपल में रहेगा उसको डिवाइड में कर देंगे। यहाँ भी साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस में कितना cos 3x प्लस का 5 और डिवाइडेड बाय कितना, x का मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 3, ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, c हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसको क्या होना चाहिए, लीनियर में। इसी प्रकार से यहाँ पर a के पावर x में भी काम करेगा, ये जो सो किसके लिए काम करेगा, cos के लिए भी काम करेगा, ये हर किसी के लिए काम करेगा। इसको एक तरीके से हम इस तरीके से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको अगर हम लेट करने जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा यही आएगा। ठीक है, जो कि अभी मैंने एक करके बताया। ठीक है, तो इसको जो सो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सो आज हम इतना ही तक इसको क्लास को रखते हैं। अगले क्लास में जो है सो आगे इंटीग्रेशन का मेन इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन आने वाला है उसका चैप्टर लेकर के भी आएंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखो।